तो मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को जहां सरकार इसे सबसे बेहतर बताने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर कई सवाल पूछे हैं। पीएम मोदी ने बजट को देश के लिए विकास का बजट बताया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों और युवाओं की प्रगति का बजट है। समाज के हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि इस बजट में गरीब, किसान, महिला वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि हर वर्ग के विकास का संकल्प लिया गया है। वहीं राहुल गांधी ने इसे सहयोगियों को खुश करने वाला बजट बताया है। राहुल गांधी का कहना है कि ये सरकार का कुर्सी बचाने वाला बजट है। वहीं अखिलेश यादव ने भी निशाना साधते हुए कहा कि यूपी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। अखिलेश का आरोप है कि जनता को फिर से ठगा गया है, तो राहुल गांधी ने जहां इसे कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया, अखिलेश ने भी यूपी की उपेक्षा वाला बजट इसे करार किया है। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट देते हैं। I present the budget for 24-25. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश किया। उन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देश में महंगाई दर नियंत्रण में है, वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर में है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। सरकार का किसान, युवा, महिला और गरीबों पर फोकस है। As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को विपक्ष ने पूरी तरह नकार दिया है। राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया। उन्होंने कहा, बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। राहुल ने कहा, ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर कहा कि यूपी जैसे बड़े राज्य को बजट में कुछ नहीं मिला है। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि बजट में महिलाओं की उपेक्षा की गई। महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बजट से सिर्फ मायूसी हाथ लगी है। यूपी के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बेवकूफ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सबबाग दिखाया जा रहा है। कोई ठोस चीज ऐसी चीज हो जिसको, अरे हाईवे तो हमेशा बन रहे हैं, हाईवे तो बहुत से बना रखा है इन्होंने, हाईवे टूट रहे हैं रोज, आप देख लीजिए। आप देखिए, ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें, अब जनता जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है। अब ये निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए एक भी, क्या बनारस के लिए कोई कल कारखाना आया है, कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है? यूपी के लिए कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ भी किए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि सरकार का अपना कोई विजन नहीं है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार जो कहती है उसे जमीन पर लाए तो बड़ी बात है। देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है।
बजट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि पिछले 10 साल से लगातार सरकार आम जनता को मायूस ही कर रही है। जो सबसे बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, वो थी इस देश के करोड़ों नौजवानों को, माताओं बहनों को। क्या समस्याएं उनके सामने? आपने कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 गुना करेंगे, एमएसपी 2 गुना करने की बात आपने कही थी। क्या इस बजट में एमएसपी 2 गुना करने के लिए कोई प्रावधान आपने रखा, कोई बजट का हिस्सा रखा? मायावती ने केंद्रीय बजट को अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि मायूस करने वाला ज्यादा बताया है। मायावती ने कहा कि इससे गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं की उम्मीदों को झटका लगा है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को जहां मध्यम वर्ग के लिए उम्मीदों वाला बजट बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष ने पूछा है कि आम आदमी के अच्छे दिन कहां हैं? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने इस बजट को युवाओं, नौजवानों और किसानों का बजट बताया। उनका मानना है कि इस बजट से समाज के हर तबके को लाभ मिलेगा। वहीं सीएम योगी ने भी इसे हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। I present the budget for 24-25. पीएम मोदी ने बजट को आम लोगों को ताकत देने वाला बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों को अवसर देने वाले इस बजट से समाज के हर वर्ग को समृद्धि मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2024 की तारीफ में कहा कि ये बजट भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने का काम करेगा। इस बजट से देश के 140 करोड़ की जनता की आशाएं पूरी होंगी। सीएम ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट सभी देशवासियों के लिए है। किसानों को बजट में खास राहत दी गई है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बजट गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को इस बजट के लिए बधाई दी है। तीसरी बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है। गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। शानदार बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का मानना है कि इस बजट से आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से कम सैलरी वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। आम आदमी का, गरीब आदमी का, मध्यम वर्गीय लोगों का बजट है और सर्व समाज का ध्यान रखा गया है। चाहे किसानों की बात हम करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे छात्रों की बात करें, सभी को साथ लेकर के एक समावेशी बजट है और भारत को मजबूती देने वाला बजट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, वो सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा छूट देने का काम किया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट बताया है। उन्होंने पीएम मोदी के साथ वित्त मंत्री को भी इस बजट के लिए बधाई दी है। बजट में कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उन्हीं सारे विषयों को फोकस किया गया। हमारी सरकार की गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, अंत्योदय की योजनाएं हैं, युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो हमारी पार्टी का संकल्प है, उन सारे विषयों को, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट दिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखे गए हैं, इसलिए ये सबका बजट है। भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। बजट को लेकर सरकार का दावा है कि इससे हर वर्ग को बूस्ट मिलेगा, हर सेक्टर को फायदा पहुंचेगा। अब देखना ये है कि बजट आम लोगों की उम्मीद पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी 3.2 के पहले बजट में इस बार इनकम टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है, जबकि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव हुआ है। 3 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा और 3 लाख से 7 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स होगा। 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 10% का टैक्स देना, और 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% देना होगा। I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।